हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पेटस लर्निंग, योर वन ऑन वन लर्निंग डेस्टिनेशन। हमने ऑलरेडी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की 4 वीडियोस कर लिए। दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, टर्निंग ऑफ रोड्स, कॉनिकल पेंडुलम और डेथ फेल, जिसको हम होलो सिलेंडर भी बोल सकते हैं कभी कभार, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड कांस्टेंट रहती है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट नहीं रहती, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और टाइप का सर्कुलर मोशन होता है जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मोशन। ठीक है। नाउ व्हाट आर द काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि कितना एंगल ट्रेस किया। मान लो सपोज करो कि हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करें ना, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो P पॉइंट से Q पॉइंट पे वो गया, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो एंगल के फॉर्म में होगी क्योंकि वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है। तो मेरा जो डेल्टा थीटा है वो क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे जो मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी आर्क पी क्यू डिवाइडेड बाय द रेडियस आर। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, कितनी रेवोल्यूशन एक सेकंड में ली है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जैसे कि 1 रोटेशन पर सेकंड कितने की इक्वल होता है, 60 रोटेशन पर मिनट। ये तो पता है, सिंपल कन्वर्जन है इसमें। तो now what is time period, inverse of frequency is known as time period, right? now what is angular velocity, angular velocity क्या होती है, angular velocity है कि angle trace कितना हुआ। जैसे कि हम लीनियर वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किससे रिप्लेस हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डी थीटा अपॉन डी थीटा। राइट। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट, जो ऐसा यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी की, वो क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि थीटा हम किस में मेजर करते हैं, थीटा की यूनिट क्या है, रेडियन। और क्या तुम्हें याद है कि ये डायमेंशनलेस होता है, तो इसलिए क्योंकि थीटा मेरा डायमेंशनलेस है तो एंगुलर वेलोसिटी की मेरी डायमेंशन एल टी माइनस वन नहीं है, यहाँ पे डायमेंशन कितनी है, टी माइनस वन सॉरी। क्यों, क्योंकि मेरा थीटा की कोई डायमेंशन ही नहीं है। राइट। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा एंगल होता है दैट इज आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे मैंने आर्क को बोल दिया कि मेरा आर्क है डेल्टा एस, तो डेल्टा एस अपॉन आर लिख सकती हूँ मैं। यहाँ से मुझे रिलेशन मिल गया कि मेरा जो डेल्टा एस है दैट इज माई आर इंटू डी थीटा। ये आ गया। ठीक है। ना इफ आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो मेरे पास क्या जाएगा, आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर मेरा डेल्टा टी मतलब जो मेरा टाइम डिफरेंस है वो जीरो को अप्रोच कर जाए, तो मैं अगर मेरा टाइम डिफरेंस बहुत छोटा हो तो मैं इसको डी टी से रिप्लेस कर देती हूँ, तो मेरा डी एस बाई डी टी कितना आ गया, आर डी थीटा बाई डी टी। ठीक है। तो मतलब मेरा रिलेशन क्या आ गया, डी एस बाई डी टी क्या है, मेरी लीनियर वेलोसिटी, आर मेरा आर है, एंड व्हाट इज डी थीटा बाई डी टी, दैट इज माई एंगुलर वेलोसिटी। तो मेरे पास रिलेशन क्या आ गया, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। याद रखें कि हमेशा r क्या आता है, पीछे की साइड आता है। ठीक है। डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेते हैं। और बात क्या याद रखनी है कि जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, जो एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस जो है वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। अब यहाँ से एक और बात है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज मतलब टोटल रोटेशन, टोटल रोटेशन मतलब कितना डेल्टा थीटा है और कितना टाइम है मतलब डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं तो मेरा जो डिफरेंस होगा वो अप्रोच कर जाएगा जीरो को, मतलब मैं डेल्टा टी को डी टी से रिप्लेस कर दूंगी, तो मेरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, डी थीटा बाय डी टी। ठीक है। जैसे कि मेरी लीनियर वेलोसिटी होती थी डी एस बाई डी टी, है ना, तो यहाँ पे एस क्या है, थीटा है। नाउ व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होती है डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे कि मेरी जो लीनियर एक्सेलरेशन होती थी वो क्या होती है, डी वी बाई डी टी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है। नाउ व्हाट इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज मतलब चेंज कितनी हुई है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो डिफरेंस होगा तो डेल्टा लिखेंगे। राइट। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन।
ठीक है। एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या है, वेलोसिटी का हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो मुझे पता है कि मेरी एक्सेलरेशन इसको डेरिवेट करके निकलेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है dv बाई dt, तो मतलब इस पूरे को मुझे डेरिवेट करना है। तो मेरे पास क्या आएगा, एक बार ओमेगा को डेरिवेट करेंगे क्रॉस आर, एक बार ओमेगा बाहर आ गया और डी आर बाई डी टी को करेंगे। मुझे पता है डी ओमेगा बाई डी टी क्या होती है, अभी हमने पढ़ा डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी, डी आर बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी। तो मतलब ये जो मेरा ये वाला कॉम्पोनेंट है अल्फा क्रॉस आर, ये इसको मैं बोलती हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो ये ओमेगा क्रॉस वी है इसको मैं बोलती हूँ सेंट्रिपेटल या फिर मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन भी हम कभी एक बार यूज करते थे। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है, मेरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा ऐसे लगेगी, पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है। ये क्या करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है स्पीड को, स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है। और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कैसे लगता है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन हमेशा नॉर्मल लगता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये सिर्फ मेरी चेंज करता है डायरेक्शन को, इसको इस पे स्पीड चेंज करने का कोई वो नहीं है। टेंजेंशियल से सिर्फ स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है, एंटी पैरेलल या पैरेलल लगता है। जो सेंट्रिपेटल है या नॉर्मल है वो हमेशा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका जो नेट एक्सेलरेशन आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस ए सी स्क्वायर, है ना। और एक और बात, अगर मैं बोलूं कि मेरी स्पीड कांस्टेंट है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, तो अगर मेरी स्पीड कहीं पे लिखी हो कि कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट है मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड मेरी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो मेरा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, हमने अभी पढ़ लिया है कि जो मेरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, अल्फा क्रॉस आर। ये क्या है, चेंज इन स्पीड। इसको मैं एक और फॉर्मूले से भी लिख सकती हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड होगा ना, मैग्नीट्यूड लिख दिया, ठीक है। पैरेलल या एंटी पैरेलल अलोंग द एक्सिस लगता है। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन या नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या लगता है, इट इज ओमेगा क्रॉस वी, तो इसको मैं ओमेगा वी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे को पता है कि वी कितना है, वी ओमेगा आ रहा है, एक बार हमने ओमेगा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया v की टर्म्स में, तो मेरे पास आएगा वी स्क्वायर बाई आर, और एक बार मैंने v को चेंज करके ओमेगा की टर्म्स में लिख दिया तो मेरे पास आएगा ओमेगा आर। तो ये दोनों क्या है, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट ईच पॉइंट, वेलोसिटी के हर बार क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन, जो भी मेरी लीनियर मोशन में जो भी इक्वेशंस आती है सेम आती है, बस क्या चेंज आते हैं कि मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी है वो रिप्लेस कर दिया ओमेगा नोट से, फाइनल वेलोसिटी मैंने रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, जो मेरा डिस्टेंस है वो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और जो मेरी एक्सेलरेशन थी वो किससे रिप्लेस कर दी मैंने, अल्फा से। तो v इज इक्वल टू यू प्लस टी, ये क्या बन गया, v फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s क्या बन जाएगा, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। इसी nth डिस्प्लेसमेंट का भी सेम बन जाएगा और ये भी मेरा क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। ये चीजें क्या करनी है, रिप्लेस करनी है, बाकी इक्वेशंस सेम है, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेंट्रिपेटल फोर्स। सेंट्रिपेटल फोर्स क्या है, ये वो फोर्स है जो एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। हमेशा कहाँ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है। बात याद रखनी है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ये फोर्स जरूरी है ताकि एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम सके। तो फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाय आर, और इसको मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, ठीक है। एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो वर्क डन होता है सेंट्रिपेटल फोर्स का वो जीरो होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। अब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, फोर्स कैसे लगा है, सेंट्रिपेटल फोर्स परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ऐसे हो रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, जीरो, तो वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन, टू स्टोन्स ऑफ मास m and 2m, ठीक है। तो मैंने ले लिया कि मेरा जो m1 है वो m है और जो m2 है वो मेरा 2m है, आर वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, द हेवियर वन
इन अ रेडियस r/2, जो हेवियर वन है उसकी रेडियस है r/2, एंड द लाइटर वन इन रेडियस r, जो लाइटर वन है उसकी रेडियस कितनी है r है. द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन, टेंजेंशियल स्पीड ऑफ द लाइटर स्टोन इज n टाइम्स दैट ऑफ द हेवियर स्टोन. ठीक है. इफ दे एक्सपीरियंस द सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स सेम होगा मतलब m1 v²/r शुड बी इक्वल टू m2 v²/r. ठीक है. तो मुझे n की वैल्यू आई हैव टू फाइंड, वैल्यू ऑफ फाइंड. तो सब्स्टिट्यूट करनी है सारी वैल्यूज. m1 कितना है m, v1 स्क्वायर को मैं लिख दूं n² v2² और r1 कितना है r, m2 कितना है 2m, v² v2² को रखो, r कितना है r/2, तो r 2 मल्टीप्लाई ऊपर चला गया, m से m v2² से v2² कैंसिल, r से r कैंसिल, तो n² कितना आ गया 4, तो n कितना आ जाएगा मेरा 2. इजी. आंसर क्या है 2. राइट. Now let's move on to the next question. Next topic, that is centrifugal force. Centrifugal force क्या है? ये कहाँ की तरफ लगता है? बाहर की तरफ. ये एक्चुअल में क्या है? सूडो फोर्स है. सूडो फोर्स हम क्यों लगाते थे? न्यूटन के लॉज को वैलिड कराने के लिए. अगर कोई बॉडी खुद रोटेट कर रही है या सर्कुलर मोशन में है खुद, तो हम कौन सा फोर्स लगाएंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्यों? क्योंकि अब वो कौन से फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में. तो हम हमेशा सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं. तो सूडो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल का ऑपोजिट क्या बनेगा? सेंट्रीफ्यूगल. और क्या होता है कि दोनों सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक साथ नहीं लग सकते. ये बात भी याद रखनी है. ठीक है. प्रैक्टिकली हम जब भी यूज करेंगे वी विल यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ठीक है. नाउ अ रोलर कोस्टर इज डिजाइन such that the riders experience weightlessness as they go round the top of a hill whose radius of curvature is 20 meter. We have to find the speed of the car. ठीक है. वेटलेसनेस फीड कर रहे हैं. जब वो टॉप पे हैं तो वो वेटलेसनेस फीड कर रहे हैं, मतलब mg वेट तो नीचे लग रहा है. अब जब वो खुद मोशन में है, खुद है वो मोशन में, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड. वेटलेसनेस फीड कर रहे हैं मतलब कोई भी वेट नहीं है, मतलब मैं बोल सकती हूँ mv²/r विल बी इक्वल टू mg. ऐसा ही कुछ हो रहा होगा. m से m कैंसिल हो जाएगा. I have to find speed. तो v² will be equal to g into r. What is r? r is 20 and g is 10. So I'll get 200. v² is under root 200. तो v मेरा क्या आ जाएगा? under root 2 into 10 क्या आ जाएगा? 1.414 into 10 मेरा पास आ जाएगा 14.14. तो वेलोसिटी कितनी आ गई मेरे पास? 14.14 मीटर पर सेकेंड. तो किसके बिटवीन है? इसमें से 14.14 मेरा आ जाएगा 14 to 15 मीटर पर सेकेंड के इक्वल. नाउ सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड. अगर मेरे को टर्न करना है किसी भी रोड पे, सर्कुलर टर्निंग है, तो क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं. ठीक है. इसके बारे में पढ़ेंगे. पहला है बाय फ्रिक्शन ओनली. अगर सिर्फ फ्रिक्शन है तो क्या होगा? बाय बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड मतलब एक किनारा हम थोड़ा सा ना ऊपर कर देते हैं ताकि हम इजीली टर्न कर पाए बिना स्किड करे. ये हम पढ़ेंगे. फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड अगर दोनों हो उधर तो क्या करना है. अच्छा, अगर फ्रिक्शन है, सपोज मैं ऐसे टर्न करती हूँ. ठीक है. टर्न कर रही हूँ तो एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा, एक फ्रिक्शन इस साइड लगेगा. ठीक है. मैं स्किड कब नहीं करूंगी? अगर ये मेरा यहाँ पे है, मास नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लगेगा, है ना. यहाँ पे मैं स्किड कब नहीं करूंगी ये बताओ? जब मेरा अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया तो मैं अंदर की तरफ गिर जाऊंगी. मैं स्किड कब नहीं करूंगी? जब मेरा फ्रिक्शन ज्यादा होगा mv²/r से, है ना. फ्रिक्शन ये लिखा हुआ, फ्रिक्शन ज्यादा होगा mv²/r से. फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है म्यू एन. यहाँ पे नॉर्मल कितना mg के इक्वल, तो मेरा फ्रिक्शन कितना हो गया? म्यू mg. तो मतलब mv²/r लेस होना चाहिए म्यू mg के इक्वल. m से m कैंसिल हो जाएगा तो मेरी क्या आएगी? वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg. यहाँ से नाउ व्हाट अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड अगर अकेला कर दिया, मतलब एक किनारा ऊपर कर दिया, तो क्या इफेक्ट आएगा? मेरे परपेंडिकुलर, मैंने पहले तो नॉर्मल निकाला, ये कॉन्टैक्ट क्योंकि मेरी अब गाड़ी थोड़ी सी टिल्टेड है तो नॉर्मल बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल आ गया. ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, तो ये n cos थीटा आ गया, ये n sin थीटा आ गया. ठीक है. बाहर की तरफ मैंने क्या निकाल लिया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. यहाँ से अब इक्वेट करना है. तुम्हें दिख रहा है कि सिंपली कि n sin थीटा mv²/r के इक्वल है. ऐसे n cos थीटा mg के इक्वल है. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू v²/rg. यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट tan थीटा rg. ठीक है. tan थीटा पता है कि हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वही लिखा हुआ. ठीक है. नाउ अगर फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ रोड दोनों ही एक्ट कर रही हैं तो क्या होगा?
देखो अभी भी मेरी बॉडी थोड़ी सी टिल्टेड है तो नॉर्मल यहाँ, तो एन कॉस थीटा यहाँ, एन साइन थीटा यहाँ और एम जी यहाँ। अब अगर मेरी स्पीड क्या है, बहुत कम, अगर स्पीड कम है, व्हाट इज सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाय आर है ना। अगर स्पीड बहुत कम है, मेरे को ये बताओ, अगर स्पीड ही कम है तो मतलब वेलोसिटी भी कम, स्पीड कम है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा उसको टर्न करने के लिए। सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, उसको सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए जो फोर्स नेसेसरी है उसको हम बोलते हैं ना। तो अगर वेलोसिटी ही बहुत कम है तो उसको उतना फोर्स नहीं मिलेगा मूव करने के लिए। तो इस केस में फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन विल एक्ट आउटवर्ड। ये देखो ये फ्रिक्शन लग रहा है आउटवर्ड की तरफ। तो फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट, ये थीटा हो जाएगा ऑब्वियसली, तो ये एफ कॉस थीटा और ये क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। यहां से अब हम इक्वेट करेंगे, सिंपली दिख रहा है कि एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से क्या दिख रहा है, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, यहाँ पे एफ क्या है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बोथ इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, मेरे पास ये आ जाएगा। यहाँ से वी स्क्वायर मिनिमम वेलोसिटी है, जब मेरी व्हीकल क्या है बहुत कम वेलोसिटी से चल रहा है, तो मेरे पास वैल्यू ये आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, हम इक्वेट करेंगे। व्हाट इज म्यू, म्यू इज एंगल ऑफ रिपोर्ट्स। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोर्ट्स, tan फाई। तो सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आया। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है tan थीटा माइनस फाई का। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, तो ये फॉर्मूले पता होने चाहिए कि मिनिमम एक्सेलरेशन का क्या है। अच्छा, अगर मेरी अब स्पीड बहुत ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लो ज्यादा हो गया, तो अब फ्रिक्शन को कहाँ लगना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे एन साइन थीटा, और ये मेरा नॉर्मल ये एन कॉस थीटा और ये एन साइन थीटा, सॉरी एन एम जी है ना। अब फ्रिक्शन यहाँ लगा है तो इसके ये तुम्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है, ये थीटा, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे एफ साइन थीटा आ जाएगा। अब मुझे वापस से इक्वेट करना है, मैं ये देखूँ कि एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। एफ में एफ इज व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज म्यू एन, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहीं पे एन कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर मैक्सिमम बाय आर, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करके मैं जब इक्वेट करूंगी तो मेरे पास वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या निकलेगी ये, और म्यू क्या है, एंगल ऑफ रिपोर्स, दैट इज इक्वल टू tan फाई। तो जब मैं ये सब वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास ये tan a प्लस टी का फॉर्मूला बनेगा और आई गेट दिस। तो मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी हो सकती है, मिनिमम वेलोसिटी इतनी हो सकती है, तो वेलोसिटी बिना स्किड करे मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन आ गया, द कार इज नेगोशिएटिंग ऑन अ कर्व्ड रोड, the road is bent at angle theta, the coefficient of friction between the tire of the car and the road is mu, the maximum safe velocity। और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बताओ कौन सा है। देखा आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। A car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second. A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length 1 meter. The angle made by the wire with the vertical। अच्छा, सिंपल फॉर्मूला बेस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। व्हाट इज v, v इज गिवन एज 10, तो v स्क्वायर इज 10 into 10। व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज 10। व्हाट इज g, g इज 10, तो क्या आ गया 1, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। अब रेडियन में है तो पाई बाय 4। ठीक है ना, a car of mass 1000 kg negotiate a bank curve road of radius 90 meter on a frictionless road। If the banking angle is this, find the speed of the car। easy, वापस से tan theta is equal to v square r by rg। tan theta 45 है, 45 मतलब v, v I have to calculate। what is r, r is 90 and what is g, g is 10। तो v square is equal to 900, v is equal to 30 meter per second। आ गया easily। now next, कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है, वो पेंडुलम जब मैं उसको घुमाऊं ना तो नीचे एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बने, ठीक है, उसको मैं बोलती हूँ कॉनिकल पेंडुलम। ठीक है, अब देख ये मेरी लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस पे टेंशन टी लग रही होगी, अगर ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी थीटा, तो इसका कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा और यहाँ पे टी साइन थीटा। ऑब्वियसली वेट तो डाउनवर्ड ही लग रहा होगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन है, हम एम स्क्वायर बाहर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है,
इसको डिवाइड करो, वेलोसिटी निकल जाएगी, वेलोसिटी विल बी अंडर रूट आर जी टैन थीटा। व्हाट इज एंगुलर स्पीड, हमें पता है व्हाट इज एंगुलर स्पीड, v इज इक्वल टू ओमेगा, एंगुलर स्पीड विल बी v बाय r, v की वैल्यू अभी भी पता है कि इट इज आर जी टैन थीटा डिवाइड बाय, अगर मैं r करूंगी तो एक अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर में अंडर रूट r आ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की अभी वैल्यू निकाली है r टैन थीटा अपॉन ऊपर r आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये जो r है, r इज इक्वल टू व्हाट, l साइन थीटा। यहाँ पे अगर मैं लेंथ की बात करूं तो सेम कंपोनेंट l cos थीटा और l साइन थीटा यहीं पे बनेगा, तो मेरा रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू l साइन थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस की जगह l साइन थीटा भरती हूँ, अच्छा, रेडियस में l साइन थीटा डिवाइडेड बाय g साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ठीक है। साइन थीटा से साइन थीटा विल कैंसिल आउट, ठीक है। तो व्हाट आई गेट l cos थीटा अपॉन g और बाहर 2 पाई, ठीक है। नाउ व्हाट इज डेथ वेल, अच्छा, मौत का कुआं या होलो सिलेंडर, मौत का कुआं देखा है ना सबने, आते हैं पहले मेले में होता था, तो वो उसका क्या लॉजिक है, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसका कहाँ है, यहाँ पे, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर या आउटवर्ड, बाहर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय r। अब नीचे वेट है तो वो नीचे ना गिरे, तो फ्रिक्शन यहाँ पे कहाँ लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल, जो फ्रिक्शन है वो बैलेंस करेगा, दैट विल बी इक्वल टू mg, और जो नॉर्मल है दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r और इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is in contact against the inner wall of a hollow cylinder drum of radius 1 मीटर। ऐसे रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे है 10 kg, ठीक है, रेडियस 1 मीटर दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1, दिस इज 0.1। The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary, जब वो स्टेशनरी रहे, यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r रहेगा, यहाँ पे नीचे mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ये कब स्टेशनरी रहेगा, ये स्टेशनरी तब रहेगा जब मेरा फ्रिक्शनल और mg दोनों इक्वल हो, तभी रहेगा। व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, इजंट इज म्यू एन, एंड व्हाट इज एन, एन इज mv स्क्वायर बाय r, तो म्यू mv स्क्वायर बाय r विल बी इक्वल टू mg, m से m will cancel out, what I have to find, the minimum angular velocity। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, मतलब मुझे क्या निकालना है, ओमेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम, इसको कर दो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, एम से एम कैंसिल, ठीक है। नाउ व्हाट डू आई फाउंड, आई वांट टू फाइंड ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर क्या निकलेगी, जी डिवाइडेड बाय mu and r। what is g, 10, what is mu, mu is given 0.1, तो इसको 100 लिख दूं ऊपर, and what is radius, radius is 1, तो what I'll get 100, तो omega square is 100, that means omega is 10 radian per second will be my answer, ठीक है। नाउ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर क्या है, बट देखो एक तो है कि मैंने ऐसे घुमाया, ये क्या है मेरा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कैसे होता है कि मैं अगर ऐसे अपने सर्कुलर मोशन को घुमा रही हूँ तब क्या 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 चीजें होंगी, तो इसमें हम पढ़ेंगे जब पार्टिकल सिर्फ लोअर हाफ सर्कल में घूमता है, जब पार्टिकल अपर हाफ पे जाता है पर वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाता, जब वो पूरा लूप कंप्लीट कर लेता है, तब हम इन 3 केसेस के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं बना के दिखाऊँ तो मैं एक बात बताओ, टेंशन लग रही होगी स्ट्रिंग में, अंदर की तरफ है ना, ऐसी लग रही होगी टेंशन स्ट्रिंग में। अच्छा, मुझे बताओ वेट कहाँ लग रहा होगा, वेट हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड लग रहा होगा, यहाँ पे भी डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ पे भी डाउनवर्ड लग रहा है, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, डाउनवर्ड। मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लूंगी, ठीक है, यहाँ पे क्या लग रहा है, mv स्क्वायर बाय आर, बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाय आर लग रहा है, यहाँ पे mv स्क्वायर बाय आर लग रहा है, यहाँ पे भी mv स्क्वायर बाय आर लग रहा है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे भी क्या लग रहा है, mv स्क्वायर बाय आर लग रहा है। अगर मैं टेंशन बोलूँ कि लेट्स फाइंड आउट द टेंशन, तो अगर ये थीटा है, ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इस साइड कितना आएगा, mg cos थीटा आएगा इस साइड, देखो यहाँ पे दे रखा है कि ये कितना हो जाएगा थीटा, और वहां पे उसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस साइड mg cos थीटा, ठीक है। अब अगर मैं टेंशन की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन तुम्हें कितनी दिख रही है, mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg, इस पॉइंट पे कितनी दिख रही है, इस पॉइंट पे दिख रही है mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा।
यहाँ पे तुम्हें सिंपल टेंशन mv² के इक्वल दिख रही है। यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन हो जाएगी mv² माइनस mg cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकती हूँ mv² माइनस mg, ठीक है। यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे हमेशा टेंशन मैक्सिमम होती है और हमेशा ऊपर जाते हुए टेंशन क्या होती है, मिनिमम होती है, ठीक है। और एक और बात याद रखनी है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करूँ तो मैं ऐसे घुमाती हूँ तो टेंशन हमेशा mv² के इक्वल ही रहती है। हॉरिजॉन्टल में टेंशन हमेशा mv² के इक्वल ही रहेगी, ठीक है। पर वर्टिकल घुमा रही हूँ तो हमेशा क्या आ जाएगा, जो वेट है वो भी फैक्टर मेरा क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। एक और चीज पढ़ते हैं, कुछ शॉर्टकट्स बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मेरी यहाँ पे वेलोसिटी √xg है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हो जाएगी √x-2gr, यहाँ पे हो जाएगी √x-4gr, यहाँ पे हो जाएगी वापस से √2-xgr, ठीक है। और अगर मैं टेंशन की बात करूँ, टेंशन यहाँ पे +1 हो जाएगी, यहाँ पे टेंशन सेम रहती है, यहाँ पे टेंशन -1 हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं कि लेट अस सपोज कि मेरी यहाँ पे वेलोसिटी है √10gr, ठीक है, तो यहाँ पे -2 मतलब कितनी हो जाएगी √8gr, और यहाँ पे एक और बार -2 मतलब √6gr, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टेंशन की, तो यहाँ पे +1 मतलब 11 mg, यहाँ पे रहेगी सेम, यहाँ पे रहेगी 8 mg, यहाँ पे रह जाएगी -1 मतलब 5 mg, ठीक है। ये शॉर्टकट है कुछ। और एक और चीज अगर हम देखें, अच्छा मुझे ये बताओ कि सपोज मैंने यहाँ पे √2gr देखिएगा, √2gr की वेलोसिटी से इसे फेंका ऊपर की तरफ, तो इसकी यहीं पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये अब क्या करेगा, ये सब यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट करेगा, एक पेंडुलम की तरह बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया इसे, ये कंप्लीट कब करेगा, ये एक सर्कल कब कंप्लीट करेगा कि जब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू √gr, अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू √gr है तभी एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, है ना, क्योंकि इससे कम तो फिर 0 है, 0 हो गई तो वेलोसिटी तो कैसे करेगा सर्कल कंप्लीट। तो क्या है, अगर ऊपर की साइड इसकी मिनिमम वेलोसिटी, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, कम से कम इतनी तो चाहिए, मतलब यहाँ पे +2 कर दूं तो मतलब √3gr, यहाँ पे और +2 कर दूं मतलब 5gr। तो मतलब अगर मुझे सर्कल कंप्लीट कराना है, तो मेरे को मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, √5gr। अगर मैंने √2gr दी तो वो सिर्फ ऑसिलेट करेगा, और अगर 2gr और 5gr के बीच में दी तो मेरा सर्कल क्या करेगा, यहाँ तक तो पहुंच जाएगा पर टॉप पे नहीं पहुंच पाएगा, तो आधा सर्कल करके एक पैराबोला की तरह नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। अगर मैं टेंशन की बात करूं इस पे, तो यहाँ पे √5gr, तो यहाँ पे टेंशन कितनी होगी 6 mg, यहाँ पे सेम रहेगी 3 mg, यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी -1 मतलब 0। तो मिनिमम टेंशन 0 हो सकती है, मिनिमम टेंशन 0, पर अगर मैंने वेलोसिटी सपोज 6 दे दी, अगर मैंने यहाँ पे √6gr दे दी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √4gr, यहाँ पे √2gr, तो यहाँ पे टेंशन कितनी आ जाएगी अब mg। तो मतलब मिनिमम टेंशन 0 हो सकती है ऊपर, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है वो डिपेंड करेगा हम किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है। वो ये कंडीशन देखते हैं, अगर मैंने वेलोसिटी 0 और √2gr के बीच में दी, ये टेंशन वगैरह इक्वेट कर रखी है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है शॉर्टकट्स वगैरह, तो अगर मैंने उसे सिर्फ 0 और √2gr तक वैल्यू दी वेलोसिटी को, तो वो क्या करेगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा, ठीक है। लीविंग द सर्कल मतलब वो सर्कल लीव कर देगा, अगर मैंने इसके बीच में दी तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा, वो यहाँ तक कहीं पे, क्योंकि √2gr पे तो यहीं पे 0 हो गई, इससे ज्यादा अगर मैं दे रही हूँ और 5gr से कम दे रही हूँ तो वो यहीं कहीं पे रुक जाएगा और क्या कर जाएगा, वापस नीचे गिर जाएगा। मतलब वो कैसा, यहाँ तक तो आएगा वो सर्कुलर और फिर ऐसे गिर जाएगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ हाफ सर्कल प्लस हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन इसका कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब ये वही सब इक्वेट कर रखा है, देखो पैराबोलिक बात है ना, वही सब, टेंशन वगैरह इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना। अब लूपिंग मतलब वो लूप कब कंप्लीट करेगा, लूप को कब कंप्लीट करेगा, जब मैं मिनिमम वेलोसिटी उसको 5gr दूंगी और मैक्सिमम मैं कितनी भी दे सकती हूँ, तो मतलब मिनिमम टेंशन 0 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो ये है मेरा, अगर मुझे एक सर्कल, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कराना है, ठीक है। अगर मैंने इसके बीच में दी तो क्या कर रहा है, ऑसिलेट करेगा, पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अगर मैंने √2gr और
5 GR से कम दी तो मेरा क्या होगा, हाफ सर्कल मोशन करेगा और हाफ प्रोजेक्टाइल करेगा, नीचे गिर जाएगा, पूरा लूप कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और अगर मैंने √5 GR उससे ज्यादा दी तो मेरा क्या करेगा, फुल सर्कल कंप्लीट करेगा, फुल लूप क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, so thank you for watching this video. If you have any doubt, you can comment it down in the comment box, or if you need personal guidance, coaching, one-on-one coaching, then there is a link in a description box from where you can connect with us. Thank you for watching this video, everyone. Bye bye.